ये जो पीछे आप लोग को बिल्डिंग दिख रही है, इसके अंदर मेरा ऑफिस है और यहीं पे मैं जॉब करता हूँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मुझे सिम्योन की कॉल आई है। इसने बोला है कि मेरे पास जॉब करोगे क्या। मैंने बोला नहीं, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ। मगर फिर उसके बाद सिम्योन ने एक ऐसी बात बोली ना कि भाई मैं ऑफिस छोड़ के बाहर आ गया। इसने मुझे बोला है कि 1 महीने के मुझे देगा पूरे के पूरे 50 लाख। भाई बहुत अच्छी सैलरी दे रहा है ये। मैंने पूछा कि काम कौन सा है। सिम्योन ने कहा कि आ जाओ मेरे शोरूम के अंदर, काम बताता हूँ तुम्हें। अब अगर ये 50 लाख मुझे दे रहा है तो काम भी खतरनाक होगा, लेकिन ठीक है भाई। यहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, इस वाली बिल्डिंग के अंदर, इधर से मुझे मिलते हैं 1 महीने के 2 लाख और सिम्योन कितने दे रहा है, 50 लाख 1 महीने के। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं सिम्योन के पास जाके पूछ लेता हूँ कि भाई काम है कौन सा। अगर तो मुझे काम समझ में आ गया तो फिर मैं काम कर लूंगा और अच्छी सैलरी मिल जाएगी। वैसे भी लंच ब्रेक चल रही है, सारे के सारे ऑफिस से बाहर निकलते हैं इस टाइम पर। मुझे भी सिम्योन की कॉल आ गई तो मैंने सोचा कि भाई लंच ब्रेक को अच्छे से यूटिलाइज करता हूँ। पता नहीं अभी सिम्योन काम कौन सा देगा। सुन के तो मुझे अच्छा लगा भाई, 50 लाख दे रहा है ये मुझे। लेकिन अभी ऐसा ना हो ना कि ये मुझे बोले कि आर्मी चीफ की गाड़ियां चोरी करो। अगर तो चोरी करने वाला काम हुआ फिर तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि आजकल लॉस सैंटोस के अंदर भाई पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है चोरों को। अगर तो मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसके बाद मैं बचूंगा नहीं। अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर चलते हैं सिम्योन के पास। किधर है? हाँ, तुम्हारा शोरूम तो खाली है, काम कौन सा है? मैं तुम्हें 1 महीने के 50 लाख दूंगा, 50 लाख। वो तो तुमने मुझे कॉल पे भी बता दिया था कि 50 लाख दोगे तुम मुझे। लेकिन ये बताओ ना कि काम है कौन सा। ये भी बता दूंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि जहाँ पे तुम काम करते हो वहाँ से तुम्हें सैलरी कितनी मिलती है? मुझे मिलते हैं 1 महीने के 2 लाख। सिम्योन उसको छोड़ो, तुम अपना बताओ ना कि तुम्हें कौन सा काम है। काम तो है मुझे, तुम्हें दिख रहा है मेरा पूरा का पूरा शोरूम खाली है। और अब अगर मेरा शोरूम खाली है फिर भी मैं तुम्हें 50 लाख दे रहा हूँ, तो सोचो काम क्या होगा। गाड़ियां चोरी करनी होंगी और क्या होगा। तुम मुझसे गाड़ियां चोरी करवाओगे, उसके बाद अपना शोरूम भरोगे। सिम्योन ये काम नहीं कर सकता मैं। अरे नहीं पागल, कोई भी इलीगल काम नहीं है, 100% लीगल काम है। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ तो बताओ ना भाई, क्या हेल्प चाहिए। 15 मिनट में लंच ब्रेक खत्म हो जाएगी, वापस जाना है मुझे ऑफिस। अभी की अभी तुम कॉल करके रिजाइन दे दो, ठीक है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। सिक्योरिटी गार्ड को 50 लाख कौन देता है सिम्योन? सही सही बताओ, काम है कौन सा? यही तो तुम्हारा काम है, सिक्योरिटी चाहिए। बस तुम मुझे और मेरे शोरूम को सिक्योरिटी दोगे। सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें? मतलब तुम चाहते हो कि 24 घंटे में यहाँ पे बैठ के तुम्हें सिक्योरिटी दूं? अभी ये मुझे नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन बस मुझे सिक्योरिटी चाहिए। मेरी कोई भी गाड़ी चोरी नहीं होनी चाहिए और मेरे पैसे भी नहीं चोरी होने चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी भी चाहिए तुम्हें और प्रोटेक्शन भी चाहिए। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे शोरूम को भी और तुम्हारी गाड़ियों को भी। पैसे तो तुम मुझे अच्छे दे रहे हो, पूरे के पूरे 50 लाख। लेकिन सिम्योन ये सिक्योरिटी गार्ड सुन के अच्छा नहीं लग रहा। अरे सिक्योरिटी गार्ड बोलो, सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोलो, सिक्योरिटी चीफ बोलो, कुछ भी बोलो, बॉडीगार्ड बोलो, बस मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, मिल जाएगी तुम्हें प्रोटेक्शन, मिल जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि तुम ये वाला काम मुझे क्यों दे रहे हो। अगर एक दफा मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली शोरूम को प्रोटेक्ट करने की तो फिर मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी गाड़ियां चोरी नहीं होने दूंगा। इसीलिए तुमने ये वाला काम मुझे दिया है। काफी ज्यादा स्मार्ट हो तुम। लेकिन अभी मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। तुम्हें पता है ना कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम अकेले 100 बंदों को भी मार सकते हो। मैं यहाँ पे किसी को मारने के लिए नहीं आया हूँ सिम्योन। तुम्हें मैं प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हारी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारे पैसों को भी प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी जॉब नहीं करूंगा सिम्योन। जॉब नहीं चाहिए मुझे। अरे जॉब नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? मुझे पार्टनरशिप चाहिए। मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा सिम्योन।
10% का पार्टनर बनाओ तुम मुझे, सैलरी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे महीने भी होते हैं जब मैं एक भी गाड़ी सेल नहीं करता और कोई प्रॉफिट भी नहीं होता, तो फिर 10% कहाँ से दूंगा तुम्हें? मैंने प्रॉफिट का 10% बोला है सिमयोन, तुम एक महीने की बात कर रहे हो। 6 महीने अगर हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम लोगों ने एक महीने में 1 लाख बनाया ना, तो तुम मुझे 10,000 दे देना, मैं उसमें भी खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। मतलब कि तुम जॉब नहीं करना चाहते, पार्टनरशिप करना चाहते हो? हाँ सिमयोन, पार्टनर बनना चाहता हूँ मैं तुम्हारा। प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट के 10% शेयर्स मुझे चाहिए, और अगर 10% शेयर्स मेरे पास आ गए तो मतलब क्या हुआ, मालिक हो गया ना मैं। हाँ, पार्टनर्स तो मालिक ही होते हैं। अभी तुम्हें बात समझ में आ गई होगी, मालिक बनना चाहता हूँ, नौकर नहीं बनना चाहता, इसीलिए नौकरी नहीं करूंगा मैं तुम्हारी। जल्दी से बताओ तुम मेरी डील एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं? कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन देख लेना किसी किसी महीने प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है सिमयोन, पता है मुझे। 90% प्रॉफिट तुम्हारे पास जाएगा, 10% प्रॉफिट मेरे पास आएगा, और तुम देखते जाओ कि प्रॉफिट कैसे नहीं बनता। ठीक है, तो चलो ऑफिस के अंदर चल के पेपर वर्क करते हैं। आ जाओ फटाफट से ऑफिस के अंदर। आज के बाद ये जो बाहर वाला ऑफिस है ना, ये मेरा होगा, और इसके साथ जो ऑफिस है वो तुम अपने पास रख लो। लेकिन ये वाला ऑफिस तो ज्यादा बड़ा है। बड़ा है या छोटा है वो मैं नहीं देख रहा हूँ, ये वाला ऑफिस मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नजर रखूंगा, और जैसे ही मुझे लगेगा कि कोई चोर आने वाला है या फिर कोई गुंडा आ रहा है इधर, तो मैं यहीं से गोली मार के उसको खत्म कर दूंगा। इसलिए आज के बाद ये वाला ऑफिस मेरा है, ठीक है सिमयोन? सिक्योरिटी का काम मेरा है ना, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, साथ वाला ऑफिस मैं रख लूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, साथ वाला ऑफिस तुम रख लो, ये वाला ऑफिस मैं अपने पास रखूंगा, और सीसीटीवी कैमरास भी लगाने होंगे यहाँ पे। ये ऑफिस ठीक है सिमयोन के लिए, डीलिंग करेगा ये इधर। साथ वाला ऑफिस मुझे मिल चुका है, अच्छी बात है भाई। सिमयोन की पिक्चर भी लगी हुई है इधर, एक टाइम पर ये इधर काम करता था। सिमयोन यटेरियन भाई यहाँ का एम्प्लॉय था ये, लेकिन अभी इसने पूरा का पूरा शोरूम परचेज कर लिया है। आ जाओ भाई, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए हैं मैंने, जल्दी से आके साइन कर दो यहाँ पे। ठीक है, कर देता हूँ मैं यहाँ पे साइन। तुम जाओ अपने ऑफिस के अंदर जाओ, मुझे और भी काफ़ी ज़्यादा काम है। वेपन्स चाहिए होंगे मुझे, और कैमरास को भी देख लेता हूँ। ये वाले डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, लॉकर के अंदर रख दो। मैं तब तक बाहर जाके देखता हूँ कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। सीसीटीवी कैमरास नहीं है क्या इधर? क्या करता है भाई, शोरूम चला रहा है लेकिन कैमरास ही नहीं है इधर। एक कैमरा मुझे लगाना होगा ये फ्रंट साइड पे, दूसरा कैमरा वो सामने वाली साइड पे लगाऊंगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे कॉर्नर पे भी कैमरास चाहिए। इस साइड पे बिल्कुल, ये जो ऊपर आप लोग को जगह दिख रही है ना कॉर्नर वाली, यहाँ पे भी कैमरा चाहिए। और फिर उसके बाद आती है ये वाली साइड, यहाँ पे भी कोई कैमरा नहीं है, यहाँ पे भी कैमरास लगा देंगे हम लोग। और फिर कुछ बड़ी वाली स्क्रीन्स मुझे लगानी होंगी अपने ऑफिस के अंदर। सिक्योरिटी का काम मेरा है, इसलिए मुझे तो प्रोटेक्शन देनी होगी शोरूम को, क्योंकि अगर तो मेरे होते हुए कोई चोरी हो गई तो फिर मेरा क्या फायदा होगा काम करने का। इसलिए भाई सिक्योरिटी तो हम लोग को अच्छी करनी होगी। मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लॉकर के अंदर रख दिए हैं भाई। अभी क्या कैमरा वगैरह लगाओगे क्या? हाँ सिमयोन, सीसीटीवी कैमरास तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मैं जाता हूँ, जाके लेकर आता हूँ। लेकिन भाई एक मिनट, बात तो सुनो। मैंने 3 गाड़ियाँ मंगवाई थी, वो चोरी हो गई हैं। अच्छा, काम की बात अभी बता रहे हो तुम? देखो, तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करना, शोरूम को प्रोटेक्ट करना और गाड़ियों को प्रोटेक्ट करना। 3 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, वापस चाहिए होंगी मुझे। शोरूम और गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने की बात हुई थी, रिकवरी वाला काम भी तुम मुझे ही दे रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टनर हूँ तुम्हारा, गाड़ियाँ रिकवर कर लूँगा मैं। लेकिन गाड़ियाँ हैं कौन सी? मैंने 3 स्कॉर्पियोज मंगवाई थी, महिंद्रा स्कॉर्पियोज, और तुम्हें पता है ना कि लॉस सैंटोस के अंदर है ही नहीं। मैंने सोचा था कि इंडियन कस्टमर्स को सेल करके पैसे बनाऊंगा, लेकिन किसी ने गाड़ियाँ चोरी कर ली। लॉस सैंटोस के अंदर तो मैंने कभी भी महिंद्रा की स्कॉर्पियो नहीं देखी।
कौन सी स्कॉर्पियो है ये? स्कॉर्पियो एन है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। एक रेड है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। 3 गाड़ियां चोरी हो गई हैं। सिमियोन, ये गाड़ियां तो बहुत ज़्यादा रेयर है ना लॉस सैंटोस के अंदर। ये वाली गाड़ियां वापस लेकर आनी होंगी, तभी तो प्रॉफिट बनेगा, और जब प्रॉफिट बनेगा तभी तो मुझे मेरा 10% मिलेगा। ठीक है, करता हूँ मैं। गाड़ियों को नंबर लगा हुआ था क्या? नहीं भाई, ब्रांड न्यू गाड़ियां थी, 0 मीटर, कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ गाड़ियों के ऊपर। अब क्या करेंगे, कैसे मिलेंगी गाड़ियां? गाड़ी को नंबर भी नहीं लगा हुआ था तो फिर गाड़ी को ढूंढूंगा कैसे? कोई ट्रैकर वगैरह लगा हुआ था क्या? नहीं भाई, जैसे ही महिंद्रा की फैक्ट्री के अंदर से गाड़ियां निकली थी, मैंने इंपोर्ट करवा ली लॉस सैंटोस के अंदर। कोई नंबर नहीं है, कोई ट्रैकर नहीं है। नंबर भी नहीं लगा हुआ, ट्रैकर भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, करता हूँ मैं। सिमियोन, कर लेता हूँ। देखता हूँ मैं कौन है ये चोर जिसने गाड़ियाँ चोरी की हैं। तुम्हारा किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं भाई, तुम्हें पता है ना कि ज़्यादा दिमाग तो मेरा चलता नहीं है, बस गाड़ियाँ रिकवर कर दो। हो जाएंगी, गाड़ियाँ रिकवर हो जाएंगी, फिक्र मत करो। मुझे पता है कि क्या करना है मुझे। गाड़ियाँ मेरे शोरूम के अंदर से ही चोरी हुई थी, मैंने सोचा बता दूं। ठीक है सिमियोन, तुम मेरा एक छोटा सा काम करो, CCTV कैमरास लगा दो चारों तरफ, सही है? ठीक है भाई, मैं अभी किसी बंदे को बुलाता हूँ और कैमरास लगा देता हूँ। अच्छी क्वालिटी के कैमरास लगाओ सिमियोन, आ रहा हूँ मैं गाड़ियाँ ढूंढकर। सबसे पहले तो जाता हूँ फैमिलीज गैंग के हुड के अंदर, क्योंकि भाई गाड़ियाँ हमारी हैं ना। अब अगर कोई मेरी गाड़ियाँ चुराएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा थोड़ी। वैसे भी पार्टनर बन गया हूँ मैं सिमियोन का। अभी सिमियोन की गाड़ियाँ मतलब मेरी गाड़ियाँ। यहाँ कहीं पे मुझे कोई गाड़ी दिख नहीं रही है, और अगर इन लोगों ने गाड़ियाँ चुराई होंगी तो फिर भी ये लोग मुझे बताएंगे नहीं। इसलिए सोच रहा हूँ कि लेमार के पास चला जाऊँ, ये वाला काम ज़्यादा अच्छा रहेगा। बंदा आ गया गाड़ी के नीचे, लेकिन अच्छी बात है जिंदा है, अभी तक मरा नहीं है। मुझे लेमार के पास जाना होगा क्योंकि सारी के सारी इन्फॉर्मेशन रखता है वो फैमिलीज गैंग की। उसके बाद बालाज गैंग के पास भी चला जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ियां इन्होंने ही चुराई होंगी। लेमार को बोलो कि जल्दी से बाहर आ जाए। क्या हुआ भाई, मैं तो इधर हूँ, इतनी स्पीड में आयो? हाँ लेमार, मुझे ये बताओ कि स्कॉर्पियो देखी है तुमने? हाँ भाई देखी है, फेवरेट है मेरी। अबे मेरा कहने का मतलब है कि लॉस सैंटोस के अंदर देखी है, किसी ने चोरी की है क्या? नहीं भाई, लॉस सैंटोस के अंदर स्कॉर्पियो है ही नहीं। स्कॉर्पियो है ना लॉस सैंटोस के अंदर, एक नहीं 3 है। फैमिलीज गैंग ने चोरी की है क्या? नहीं भाई, मैं तो कल रात से उधर ही था, हम में से किसी ने भी स्कॉर्पियो चोरी नहीं की। तो फिर इसका मतलब यह है कि बालाज गैंग ने ये काम किया होगा। अगर तो फैमिलीज गैंग ने किया होता तो लेमार को पता होता, लेकिन लेमार ने तो कह दिया है कि फैमिलीज गैंग ने स्कॉर्पियोज चोरी नहीं की है। बालाज गैंग के हुड के अंदर जाता हूँ मैं, क्योंकि ये भी चोर हैं और खतरनाक चोर हैं। फैमिलीज गैंग से ज़्यादा खतरनाक हैं ये। एक दफ़ा इनके हुड के अंदर चला गया मैं, उसके बाद सब कुछ अपनी आंखों से देख लूँगा। येलो गैंग भी आती है पीछे वाली साइड पर, लेकिन वो लोग गाड़ियाँ चोरी नहीं करते हैं। उसके बाद मैक्सिकन गैंग वाले भी गाड़ियाँ नहीं चुराते, लोगों को मार सकते हैं वो लोग, मगर गाड़ी वगैरह चोरी करना उनका काम नहीं है। ये है बालाज गैंग का हुड। बैक साइड से आया हूँ मैं, मगर यहाँ कहीं पे मुझे स्कॉर्पियो नहीं दिख रही है। अगर इन लोगों ने गाड़ियाँ चुराई होती तो यहाँ पे पार्क की होती, मगर यहाँ कहीं पे कोई भी गाड़ी नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई बालाज गैंग ने भी गाड़ियाँ चोरी नहीं की हैं। मुझे अभी निकलना होगा यहाँ से। गोलियाँ चला रहे हैं ये लोग मेरे ऊपर, भाई फटाफट से निकलता हूँ। देख तो लिया होगा इन लोगों ने मुझे, लेकिन बात की बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल गाड़ियाँ चाहिए मुझे, और गाड़ियाँ ना ही फैमिलीज गैंग के पास हैं और ना ही बालाज गैंग के पास हैं। लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास जाके देखता हूँ। चोरी की गाड़ियाँ तो ये भी परचेज कर लेता है। जिसने भी गाड़ियाँ चोरी की होंगी वो गया होगा लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास, इसलिए मैं भी उसी के पास जाता हूँ। वैसे भी दोस्त है अपना, मुझे सब कुछ ये सच बताएगा। और अगर एक दफा मुझे पता चल गया कि ये गाड़ियाँ किसने चुराई हैं, उसके बाद वो बचेगा नहीं। सिमियोन के शोरूम के अंदर जाके उसने गाड़ियाँ चोरी की हैं। एक
एक दफ़ा मुझे बस ये मिल जाए, उसके बाद देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। वो हाल करूँगा इसका कि दोबारा कभी भी किसी की भी गाड़ी नहीं चुराएगा। ये अपने ऑफिस से बाहर आया था लंच ब्रेक के लिए, वापस गया ही नहीं हूँ। रिजाइन देने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद ही मुझे जॉब से निकाल देंगे। वैसे भी अभी मैं सिमियोन का पार्टनर बन गया हूँ 10% का। भाई अच्छे पैसे बनाएंगे हम लोग, लेकिन अभी जो काम करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्कॉर्पियोज लॉस सैंटोस के अंदर तो मैंने देखी नहीं है, पता नहीं सिमियोन ने कैसे इंपोर्ट की हैं और कितने की हैं। फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सब कुछ पता चल जाएगा। अपनी गाड़ी को मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर और फिर चलते हैं लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास। देखता हूँ कि गाड़ियाँ इसके पास हैं या फिर नहीं। क्या हुआ भाई, आज तो पैदल आ गए? कोई गाड़ी अपग्रेड करनी है क्या? नहीं भाई, गाड़ी अपग्रेड नहीं करनी है, गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन लेनी है। हम लोगों ने गाड़ियां इंपोर्ट कराई थी लॉस सैंटोस के अंदर, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, लेकिन अभी वो तीनों की तीनों गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं। तुम्हें पता है कि किधर होंगी ये? नहीं भाई, पता तो नहीं है मुझे। एक गुंडे की कॉल आई थी और उसने मुझे कहा था कि मेरे पास स्कॉर्पियोज हैं। मुझे लगा कि झूठ बोल रहा है, क्योंकि लॉस सैंटोस के अंदर तो स्कॉर्पियो आ नहीं सकती। इसलिए मैंने उसको बोला कि जाओ भाई, मेरा टाइम मत वेस्ट करो। मना कर दिया मैंने उसको। लेकिन तुम लोगों ने गाड़ियां कैसे इंपोर्ट की यहाँ पे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम मुझे अभी फिलहाल ये बताओ कि जिस बंदे की तुम्हें कॉल आई थी वो है कौन? ये तो एक रैंडम गुंडा है। क्या कहते हो, उसको बुलाऊं क्या इधर? ठीक है, तुम उसको कॉल करके बोलो कि गाड़ियां तुम परचेज करना चाहते हो। वो तुम्हें लोकेशन बताएगा या फिर गाड़ियां इधर लेकर आएगा। जैसे ही गाड़ियां मिल गई मुझे, उसके बाद मैं तुम्हें भी कमीशन दूंगा, 20-25 लाख दे दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई, वेट करो, अभी पूछता हूँ मैं कि गाड़ियां हैं किधर। मुझे पहले ही पता था, ये जो भी चोरी की गाड़ियां होती हैं ना, सबसे पहले लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास आती हैं और अभी ये मुझे पूछ के बता देगा कि गाड़ियां हैं किधर। उनको बोलना कि तुम गाड़ियां परचेज करना चाहते हो। ठीक है भाई, नंबर ढूंढ रहा हूँ, कर रहा हूँ कॉल। करो, जल्दी से कॉल करो, गाड़ियां मिल जाए मुझे। कोई भी ट्रैकर नहीं लगा हुआ गाड़ी के अंदर और ना ही नंबर लगा हुआ है। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियां मंगवाई थी सिमियोन ने, मगर किसी ने चुरा ली। खैर, अभी मैं सिक्योरिटी इंचार्ज बन गया हूं ना सिमियोन का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी की सारी चीजें ढूंढ के दूंगा मैं इसको वापस। और फिर आज के बाद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी जो वो सिमियोन की गाड़ियां चोरी करे, बल्कि सिमियोन की क्यों, मेरी गाड़ियां चोरी करे। वैसे भी अभी मुझ में और सिमियोन में ज्यादा फर्क नहीं रह गया, पार्टनर हूं मैं सिमियोन का। भाई वो गाड़ियां सेल कर दी उसने। क्या मतलब सेल कर दी? किसको सेल कर दी? कह रहा है कि बेनी को सेल की हैं। ठीक है भाई, थैंक यू। मैं जा रहा हूँ बेनी के पास। मेरे माइंड में शुरू से बेनी का आ रहा था, क्योंकि भाई चोरी की गाड़ियां या तो सिमियोन परचेज करता है, या फिर ये लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला परचेज करता है, या फिर बेनी परचेज करता है। अभी सोचो, सिमियोन के पास से तो गाड़ियां चोरी हो गई है ना, तो गाड़ियां किसके पास जा सकती हैं? लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास या फिर बेनी के पास। इसलिए एक जगह तो हम लोगों ने चेक कर ली है, लॉस सैंटोस कस्टम्स वाले के पास गाड़ियां नहीं हैं। अभी जाना होगा बेनी के पास और फिर जाके अपनी गाड़ियां रिकवर करते हैं। मैंने तो अभी तक देखी भी नहीं है भाई, पता नहीं गाड़ी होगी कैसी। ऊपर से एक भी तो नहीं मंगवाई है ना, सिमियोन ने 3 गाड़ियां मंगवाई हैं। काम तो अच्छा करता है भाई, गाड़ियों की नॉलेज है इसको। ऊपर से ये बिजनेसमैन भी है, इसलिए इसको पता है कि कौन सी गाड़ी कब इंपोर्ट करानी है। लेकिन बेचारे को सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं होता। सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए शोरूम के अंदर। भाई देखो किस तरह काम कर रहा है ये। लेकिन खैर, अभी मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट लेंगे और ये रहा बेनी का शोरूम। अपनी गाड़ी को फिलहाल इधर ही पार्क करता हूँ और फिर जाता हूँ इसके पास। गाड़ियों को तो ये अच्छा मॉडिफाई करता है, लॉस सैंटोस कस्टम्स वाला भी अच्छा मॉडिफाई करता है गाड़ियों को। भाई सामने स्कॉर्पियो खड़ी है, एक ब्लैक है, एक सिल्वर है और एक रेड है। मुझे तो लगता है कि ये पहले वाइट कलर की होगी, उसके बाद बेनी ने इसको सिल्वर कर दिया होगा। मुझे तो दिखने में अच्छी लग रही हैं, ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कि
आप लोग का फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे तो वैसे पर्सनली ये ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका इंटीरियर भी अच्छा है और नंबर तो लगा हुआ ही नहीं है। मुझे पहले ही सिमयोन ने कहा था कि गाड़ियों पे नंबर नहीं लगा। ये वाली सिल्वर भी अच्छी लग रही है, बल्कि सिल्वर नहीं बोलेंगे, इसको ग्रे बोलेंगे। ये भी ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग ये वाली देखें ना, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही रेयर है भाई। रेड कलर की भी अच्छी लग रही है, लेकिन अभी सोच में ये रहा हूँ कि गाड़ियाँ लेके चला जाऊँ या फिर बैनी के आने का वेट करूँ। अगर तो बैनी यहाँ पे आएगा तो पैसे मांगेगा। पैसे फिलहाल मेरे पास है नहीं और पैसे मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारी गाड़ियाँ हैं जो चोरी हो चुकी हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ियाँ हैं। कंडीशन देख रहे हो भाई गाड़ी की कितनी ज़्यादा अच्छी है। अभी अभी शोरूम से निकल के आई है इधर और किसी ने चुरा के बैनी को सेल कर दी। चाहिए होगी मुझे, ये तीनों की तीनों गाड़ियां चाहिए होंगी। इसलिए अभी फटाफट से सिमयोन को कॉल करता हूँ। बैनी तो मुझे यहाँ कहीं पे दिख ही नहीं रहा। क्या हुआ भाई, गाड़ियां मिल गई क्या? हाँ सिमयोन, गाड़ियां ढूंढ ली हैं मैंने। एक सिल्वर है, तुमने कहा था कि वाइट है। भाई वाइट इंपोर्ट कराई थी मैंने, लगता है कि बैनी ने कलर चेंज कर दिया। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन अच्छी लग रही है। सिल्वर भी अच्छी है, ब्लैक भी अच्छी है, रेड भी अच्छी है। बट अभी दिक्कत यह है कि बैनी नहीं है यहाँ पे। अगर तो बैनी आ गया भाई तो वो गाड़ियां देगा नहीं ना। गाड़ियां निकालो वहां से। गाड़ियां कैसे निकालूं? 3 गाड़ियां हैं, मैं एक बंदा हूँ। तुम यहाँ तो कोई बंदा भेजो या फिर खुद आ जाओ यहाँ पे ट्रक लेके। 1 मिनट वेट करो भाई, मैं वो ट्रेलर लेकर आता हूँ। 2 गाड़ियां उसके ऊपर आ जाएंगी और 1 गाड़ी तुम ड्राइव करके ले आना। जल्दी करो सिमयोन, जितना जल्दी हो सके पहुंचो यहाँ पे। बैनी आ गया ना, उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। वो ये वाली गाड़ियां नहीं देगा हम लोग को। ठीक है भाई, बस 1 मिनट वेट करो, मैं ट्रक लेकर आता हूँ। चलो भाई, थोड़ी देर में सिमयोन आ जाएगा ट्रक लेके। उसके बाद ये तीनों की तीनों गाड़ियां हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। अभी फिलहाल ये ब्लैक वाली बाहर निकालता हूँ, इससे पहले कि बैनी आ जाए। भाई बैनी यहाँ कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा, पता नहीं ये है किधर। गाड़ी की हेडलाइट्स भी अच्छी हैं और टेल लाइट्स भी अच्छी लग रही हैं मुझे। इसका स्टीयरिंग भी राइट साइड पे है, देख रहे हो। चलाना मुश्किल होगा लॉस सैंटोस के अंदर, लेकिन हम लोग चला लेंगे, क्योंकि जो नॉर्मली लॉस सैंटोस के अंदर गाड़ियां चलती हैं ना, उनका स्टीयरिंग होता है लेफ्ट साइड पे। लेकिन ये अपनी इंडियन गाड़ी है, इसीलिए इसका स्टीयरिंग है राइट साइड पर। इसको मैं फिलहाल किधर पार्क करूं? यहाँ पे मैं इसको पार्क कर देता हूँ। जैसे ही सिमयोन आएगा हम लोग इस वाली गाड़ी को निकाल के ले जाएंगे। एक गाड़ी निकाल ली है, 2 गाड़ियां निकालनी है। जितना जल्दी हो सके मुझे ये काम करना होगा, क्योंकि अगर बैनी आ गया ना तो भाई उसको मैं नहीं समझा सकता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि ये वाली गाड़ियाँ बैनी ने खुद चोरी करवाई हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी गुंडे ने ये वाली गाड़ियाँ चोरी की हो और फिर बैनी को लाके सेल कर दी हो। कुछ भी हो सकता है भाई। मैं बस चाहता हूँ कि बैनी के आने से पहले पहले ये सारी की सारी गाड़ियाँ निकाल लो यहाँ से। सिमयोन भी पता नहीं किधर है, इतना टाइम हो गया है। अब तक तो इसको आ जाना चाहिए था। एक गाड़ी रह गई है, फटाफट से इसको भी यहाँ से बाहर निकालता हूँ। अबे कौन है तू, किधर लेके जा रहा है गाड़ियाँ? बाकी 2 स्कॉर्पियो किधर है? अभी मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि बाकी 2 स्कॉर्पियो किधर हैं। ये कहां से आ गया भाई? लगता है कि बैनी का बंदा है, मुझे इससे बात करनी होगी। तुम हो कौन भाई? मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तू कौन है? गाड़ियाँ क्यों लेके जा रहा है? तुम बैनी के लिए काम करते हो और मैं बैनी का दोस्त हूँ। ये सब कुछ करने के लिए मुझे बैनी ने बोला है। लेकिन बैनी ने मुझे तो कुछ नहीं बोला, मैं तो ऊपर सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनी तो आ गया नीचे। बैनी को कॉल करो। बैनी को कॉल करता हूँ मैं, 1 मिनट वेट करो। मोबाइल फोन मेरा गाड़ी के अंदर है। इसको ऐसे तो बात समझ में आएगी नहीं, इसलिए मैं इसको गाड़ी के नीचे दे देता हूँ। चलो भाई, मर गया क्या? मुझे तो लगता है कि मर गया होगा। इसके मुंह के ऊपर मैंने गाड़ी चढ़ा दी है और अभी इसके बचने का चांस नहीं है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। पता नहीं ये सिमयोन कब आएगा। 2 गाड़ियां तो मैंने बाहर निकाल के पार्क कर दी थी। पहुंच गए हो तुम सिमयोन? मैं तो पहुंच गया हूँ भाई। क्या हुआ? अंदर गोली चलने की आवाज आई थी। एक बंदा आया था बैनी का, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको मार दिया। ट्रक के ऊपर तो एक गाड़ी खड़ी है। मेरे पास यही ट्रक था। एक गाड़ी ट्रक के ऊपर है और दूसरी गाड़ी वो पीछे खड़ी है। कितने बड़े पागल हो तुम सिमयोन। एक गाड़ी ट्रक के ऊपर रखने की क्या जरूरत थी?
ये गाड़ी तुम खुद भी तो ड्राइव कर सकते हो। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पता नहीं तुम्हारा दिमाग किधर होता है। और ये पीछे कौन है? ये मेरा बंदा है, ब्लैक वाली स्कॉर्पियो को ड्राइव करके शोरूम लेके जाएगा। तो फिर तुम ट्रक क्यों लेकर आ गए हो? ये वाली गाड़ी तुम खुद ही ड्राइव करके ले जाते। भाई इतना दिमाग नहीं काम करता ना मेरा, अभी निकलना होगा यहाँ से। निकलो सिम्योन, जल्दी निकलो, ट्रक के अंदर बैठो और ये वाली गाड़ी लेके जाओ, ब्लैक वाली गाड़ी ये बंदा ले जाएगा। लेकिन मुझे ट्रक ठीक से चलाने नहीं आता, तुम ट्रक लेके जाओ, मैं ये वाली गाड़ियाँ लेकर आता हूँ। ठीक है सिम्योन, मैं ये वाला ट्रक और गाड़ी लेके जा रहा हूँ शोरूम के अंदर। तो मैं काम करो कि रेड वाली गाड़ी लेकर आओ और तुम्हारा बंदा ब्लैक वाली गाड़ी लेकर आ जाएगा। फटाफट से निकलो यहाँ से। पता नहीं इसका दिमाग किधर होता है, एक गाड़ी उठाने के लिए ट्रक लेकर आ गया है। ये वाली गाड़ी सिम्योन खुद भी तो ड्राइव कर सकता था। वैसे भी इसका शोरूम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे। ट्रक के अंदर टर्बो भी है। ठीक है भाई, ट्रक तो काफी ज्यादा अच्छा है और हम लोग शोरूम पर भी पहुंच गए। इस वाले ट्रक को मैं बैक साइड पे पार्क करूंगा और फिर इस वाली स्कॉर्पियो को सिम्योन के शोरूम के अंदर लेके जाऊंगा। चलो भाई, पहुंच गया मैं। अभी फटाफट से इसको नीचे उतारता हूँ। बटन्स होते हैं इस वाले ट्रक के अंदर, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनको यूज कैसे करना है, इसलिए मैं तो स्कॉर्पियो को जंप करा के यहाँ से नीचे उतार देता हूँ। पता नहीं अभी ये ठीक से नीचे उतरेगी या फिर नहीं। फुल स्पीड में मुझे इसको रिवर्स करना है और अगर ये कहीं पे टच हो गई ना तो फिर स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ा गाड़ी के ऊपर। इतना तो अपना भी एक्सपीरियंस है ना। यहीं से गाड़ी को हम लोग अंदर लेके जाएंगे और सिम्योन भी पहुंच चुका है। चलो भाई, यहाँ पे इस वाली स्कॉर्पियो को पार्क करता हूँ। चलने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। अभी बाहर 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं सिम्योन, इनको क्या करूं? भाई ये वाली गाड़ियाँ भी अंदर पार्क कर दो, एक और गाड़ी है उसकी डिलीवरी लेनी है। ठीक है, ले आता हूँ डिलीवरी भी। अभी फटाफट से इस वाली स्कॉर्पियो को भी अंदर पार्क कर देता हूँ। मुझे तो वैसे पर्सनली ये ब्लैक वाली अच्छी लग रही है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये ब्लैक अच्छा लग रहा है और रेड वाली भी ठीक है, ग्रे भी ठीक है, लेकिन ये ब्लैक भाई सबसे ज्यादा अच्छी है। फटाफट से ये रेड वाली भी जाके पार्क कर देता हूँ। वैसे भाई इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है, चलने में भी काफी ज्यादा स्मूथ है ये, लेकिन हैंड ब्रेक इसकी ठीक से काम नहीं कर रही है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसके अंदर ब्रेक की, बाकी उसके अलावा तो ठीक है। 7 सीटर है, सनरूफ भी है, गाड़ी अच्छी है। मैं जल्दी से इसको भी अंदर पार्क कर देता हूँ। उसके बाद एक और गाड़ी लेकर आनी है, सिम्योन ने बोला है। धीरे धीरे इसको ड्राइव करूंगा। पहले भी एक दफा ये गाड़ी लग चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज्यादा डैमेज हो जाए। पता नहीं सिम्योन किधर से लेकर आता है ये गाड़ियाँ, मुझे तो लॉस सैंटोस के अंदर नहीं मिलती हैं। लेट्स गो। ये वाली बीस्ट भी यहाँ पे पार्क हो गई। अभी हम लोग के पास हो गई हैं 3 स्कॉर्पियोज। देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। मुझे भाई ये ब्लैक अभी भी अच्छी लग रही है। एक दफा पैसे आ गए ना तो ये ब्लैक वाली मैं अपने लिए परचेस करूंगा। आप लोग कमेंट करके बता देना कि मैं अपने पास कौन सी रखूं। मुझे तो वैसे अभी तक ये ब्लैक वाली अच्छी लग रही है। रेड कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो जाता है और वो जो सिल्वर है वो भी ठीक है। ये ब्लैक मैं अपने पास रखूंगा। जल्दी करो भाई, गाड़ी पोर्ट पे खड़ी है, गाड़ी को डिलीवर भी करके आ जाना, ठीक है ना? मिनिस्टर साहब को गाड़ी डिलीवर करनी है। कर दूंगा सिम्योन, लेकिन अभी शिपिंग पोर्ट में जाऊंगा कैसे? वो पीछे ट्रक खड़ा हुआ है, वो ले जाओ, गाड़ी को ट्रक के ऊपर रख देना। गाड़ी को ट्रक के ऊपर नहीं रखूंगा, फिक्र मत करो, पैसे वगैरह दे दिए ना? हाँ भाई, शिपिंग पोर्ट पे तो सारी की सारी पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो फिर गाड़ी लेके जाता हूँ मैं। मिनिस्टर को जाके डिलीवर करनी है गाड़ी। हाँ भाई, मिनिस्टर साहब के घर गाड़ी डिलीवर कर दो। ठीक है, मिनिस्टर से पैसे लेने हैं क्या? हाँ ना भाई, पैसे लेनी है पूरे के पूरे 100 करोड़। 100 करोड़? ऐसी कौन सी गाड़ी है सिम्योन? भाई ये तो सरप्राइज है, तुम जाके गाड़ी देखो, पागल हो जाओगे। पता नहीं ये 100 करोड़ की कौन सी गाड़ी है, जाके देखता हूँ मैं। लेकिन अभी शिपिंग पोर्ट तक जाने के लिए भी कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होगी। ये वाली गाड़ी उठा लेता हूँ और फिर शिपिंग पोर्ट पे छोड़ दूंगा। जिसकी गाड़ी होगी खुद ही आके उठा लेगा। वैसे भी अभी ट्रक चलाने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। ट्रक बहुत ज्यादा स्लो होता है, 10 घंटे लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। इसीलिए मैंने ये वाली गाड़ी चुरा
निराली है, इसकी स्पीड भी तेज़ है और अगर कहीं पे लग गई तब भी दिक्कत नहीं है क्योंकि कौन सा ये वाली गाड़ी अपनी है। शिपिंग पोर्ट भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। कोई भी रूल फॉलो नहीं करूँगा, सारे के सारे सिग्नल्स तोड़ के जाऊँगा मैं क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा। सिमियोन ने बोला है कि 100 करोड़ की गाड़ी है। 100 करोड़ की कौन सी गाड़ी हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन जब अपनी आंखों से देखूंगा ना तब पता चल जाएगा। अभी आप लोग इमेजिन करो 100 करोड़ की गाड़ी सिमियोन ने इंपोर्ट की है और जब हम लोग ये वाली गाड़ी सेल करेंगे तो 10% मुझे मिलेगा। 100 करोड़ का 10% कितना होता है, 10 करोड़। पहले मुझे सिमियोन 50 लाख एक महीने के दे रहा था, इसीलिए तो भाई मैंने सिमियोन को पहले ही कहा था कि मैं जॉब नहीं करूंगा, पार्टनर बनूंगा। अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ कि कितने पैसे बनाता हूँ मैं, मजा आने वाला है। 10 करोड़ तो समझो कि आ गए मेरे पास। और जैसे ही ये वाली गाड़ी मैं मिनिस्टर को जाके डिलीवर करूंगा, सिमियोन को बोलूंगा कि ब्लैक वाली स्कॉर्पियो मुझे सेल कर दे, उसके बाद मैं चलाऊंगा उसको लॉस सैंटोस के अंदर। फटाफट से पोर्ट के अंदर चलते हैं। पहुंच गया हूं मैं। अभी पता नहीं गाड़ी किस साइड पे होगी, वैसे नॉर्मली जो गाड़ियां आती हैं वो आती हैं इस साइड पर। सिमियोन ने बोला है कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये वाली गाड़ी भी अच्छी है लेकिन ये कोई सुपर कार नहीं है, इसलिए मुझे तो सूट नहीं करती है। गाड़ियाँ किस साइड पे होती हैं, राइट साइड पे जाके चेक करता हूँ। एक चीज़ मुझे दिख तो रही है यहाँ से, मगर ये क्या चीज़ है भाई, ये गाड़ी है क्या? दिखने में तो मुझे कुछ ज़्यादा ही रेयर लग रही है। सिमियोन ने कहा था ना कि गाड़ी देखोगे पागल हो जाओगे, और भाई गाड़ी देख के तो वाकई में पागल हो रहा हूँ मैं। ये किस तरह की गाड़ी है? इस वाली गाड़ी का तो इंजन भी स्टार्ट है और ये देखो 2 टायर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आधी ब्लैक है और आधी ब्लू है। इसका इंटीरियर भी कुछ ज़्यादा ही रेयर लग रहा है मुझे। गाड़ी स्टार्ट है, आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड है इसकी, पता नहीं ये चलने में कैसी होगी। और ये देखो भाई, ये पीछे टायर लगा हुआ है क्या? किस तरह का टायर है, कौन कौन से फीचर्स होंगे गाड़ी के अंदर, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये कॉन्सेप्ट कैसा है। अभी बैठता हूँ इसके अंदर, देखते हैं कि ये वाली गाड़ी चलने में कैसी है। ये देखो दरवाजा कैसा है इसका। सर आपको किसने, सिमियोन ने भेजा है क्या? हाँ सिमियोन ने भेजा है, कह रहा है कि पेमेंट हो गई है। जी सर, पेमेंट तो सारी हो गई है। गाड़ी लेके जा सकते हैं आप? गाड़ी तो लेके जा सकता हूँ, ये चलेगी कैसे? बैठ के देखते हैं इसके अंदर। चलो भाई, गाड़ी तो ठीक है चलने में और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। आप लोग को इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देख रहे हो भाई, कितने सारे बटन्स लगे हुए हैं गाड़ी के अंदर। मुझे तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी लग रही है। अजीब सी नहीं भाई, अच्छी लग रही है। पता नहीं अभी इसकी स्पीड कितनी होगी। तेज़ है भाई, गाड़ी की स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। अगर ये गाड़ी मेरे पास होती ना तो मैं इसको डायमंड और गोल्ड में कन्वर्ट करता। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये मैं गोल्ड में कर देता और ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको मैं डायमंड कर देता। उसके बाद क्या ही लगती अपनी गाड़ी। ये क्या हो रहा है, किस तरह जा रही है ये? पीछे वाली साइड पे ट्रक खड़ा हुआ था और ट्रक के बीच में से निकल गई गाड़ी। ये वाला फीचर कुछ ज़्यादा ही रेयर है। 1 मिनट, अबे भाई ये किस तरह की गाड़ी है? 1 मिनट, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो कितनी ज्यादा रेयर है ना ये। सामने ट्रक आ रहा है, ट्रक को भी उल्टा कर सकता हूँ मैं, कहीं से भी निकल जाती है ये गाड़ी। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे ख्याल से बॉम्ब प्रूफ होगी। अलग अलग फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर। अभी सामने ये हमर जा रही है, इसको टक्कर मारता हूँ। लो भाई, गई हमर। मुझे तो लगता है कि मिनिस्टर इस वाली गाड़ी का मिस यूज करेगा क्योंकि ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इसके अंदर ये जो फीचर है ना, ये फीचर किसी किसी गाड़ी के अंदर होता है। यहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, लो भाई, ट्रक के नीचे से निकल गई गाड़ी। क्या हुआ भाई, गाड़ी मिल गई है क्या? देखा तुमने गाड़ी कैसी है? गाड़ी मिल भी गई है और गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है सिमियोन, इसको तो कुछ होता ही नहीं है। ये वाली गाड़ी कोई भी नहीं तोड़ सकता भाई, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है ये। मिनिस्टर साहब को डिलीवर कर दो और 100 करोड़ ले लेना उनसे। ठीक है, वो तो मैं ले लूंगा, लेकिन ये इसका टायर किस तरह का है भाई? ये मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ ना, ये कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, धीरे धीरे ड्राइव करना है इसको।
ठीक है सिम्योन, धीरे धीरे ही ड्राइव कर रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा ही रेयर है ये। जैसे ही गाड़ी डिलीवर कर दो 100 करोड़ लेके फिर मुझे कॉल करना तुम। ठीक है कर दूंगा, अभी मुझे ये वाली गाड़ी चलाने दो। इस तरह के फीचर्स किसी किसी गाड़ी के अंदर होते हैं। मुझे जाना है मिनिस्टर के पास, और मिनिस्टर का घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। एक्सीडेंट हो गया भाई, किसी भी गाड़ी को मैं कहीं से भी टक्कर मार सकता हूँ। अबे गया, ये ट्रक नहीं बचा होगा। अच्छी चीज है, देख रहे हो भाई मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। 6 स्टार पुलिस को भी एस्केप कर सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए होगी। चलो चलो चलो, गाड़ी को कुछ हो ही नहीं रहा भाई, एक भी कांच नहीं टूटा इसका। इसी तरह की गाड़ियां मुझे अच्छी लगती हैं, पूरा का पूरा हाईवे साफ कर सकता हूँ मैं। लेकिन खैर अभी इतना नुकसान काफी है, मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा और फिर हम लोग पहुँचेंगे मिनिस्टर के घर, जो कि आएगा राइट साइड पर। पता नहीं इसने ये वाली गाड़ी क्यों इंपोर्ट की है, देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई फ्यूचर की गाड़ी है भाई। हाँ, ये अभी की गाड़ी नहीं है, ये फ्यूचर की गाड़ी है। और ऐसा भी लगता है कि जैसे ये कोई कॉन्सेप्ट कार है। चलो भाई पहुंच गया मैं, अभी इस वाली बीस्ट को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। लो भाई मिनिस्टर साहब, आ गई आपकी गाड़ी। ठीक है आ गई है गाड़ी, तुम अभी जा सकते हो। सिम्योन अभी क्यों कॉल कर रहा है? हाँ क्या हुआ सिम्योन, बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? भाई ये बैनी के बंदे आ गए ना शोरूम के बाहर, मार देंगे ये मुझे। ऐसे कैसे आ गए बैनी के बंदे? वेट करो, आ रहा हूँ मैं, पैसे लेकर आ रहा हूँ। जल्दी करो भाई, जल्दी से आ जाओ, नहीं तो ये लोग मार देंगे मुझे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिम्योन, गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं ना, उनको बोलो कि ठीक है भाई ले जाओ गाड़ियाँ। लेकिन अगर ये गाड़ियाँ चली गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं अभी जितना तुम्हें कह रहा हूँ तुम उतना करो सिम्योन, गाड़ियाँ दे दो उनको, रेजिस्ट मत करना। ठीक है भाई, अभी मैं क्या ही रेजिस्ट करूंगा, मेरे पास तो वेपन भी नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट वेट करो। बैनी के बंदे दोबारा पहुंच गए शोरूम पर, सिम्योन को बचाना होगा, पैसे दो भाई। अबे नहीं है ना पैसे, कह जो रहा हूँ तुझे। ऐसे कैसे पैसे नहीं है? बंदूक निकालने की जरूरत नहीं है, वो पीछे मिनिस्टर खड़ा हुआ है। सर पैसे। चल अबे चल निकल, कोई पैसे वैसे नहीं दूंगा तुझे। क्या कर रहा है ये, पैसे नहीं दे रहा। मैं करता हूँ इसका, मैं बाद में करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मुझे सिम्योन की जान बचानी होगी। अगर तो सिम्योन ही मर गया तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा अपना। ये वाला बर्ड कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसको छोड़ो, सिम्योन के पास जाना है। चल 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 जल्दी से आ जा इधर। और बैठ गया मैं इस वाली गाड़ी के अंदर। अभी जितना जल्दी हो सके शोरूम पे जाना होगा। बैनी के गुंडे दोबारा पहुंच गए, मुझे पता था कि अटैक करेगा बैनी, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन गाड़ियां हम लोग की हैं, हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर एक दफा बैनी को पता चल गया ना कि मैं सिम्योन का पार्टनर हूँ तो दोबारा वो पंगा नहीं लेगा। फटाफट से जाता हूँ शोरूम पर। पहुँच गया मैं शोरूम के बाहर। क्या कर रहे हो तुम लोग? जो भी बात करनी है हमारे बॉस से बात कर, मेरे मुंह मत लग। 1 मिनट रुको, करता हूँ तुम्हारे बॉस से बात। तीनों की तीनों गाड़ियाँ लेके जाना चाहते हैं ये? हाँ भाई, तू कौन है? बैनी की गाड़ियाँ हैं, वापस लेने के लिए आए हैं हम लोग। ये वाली गाड़ियाँ बैनी की नहीं है, ये वाली गाड़ियाँ हम लोग की हैं। तुम लोग क्या करोगे? हम लोग को बैनी ने पैसे दिए हैं, ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ शोरूम पे लेके जाएंगे हम लोग। बैनी के शोरूम तक ये वाली गाड़ियाँ लेके जाओगे? कितने पैसे दिए बैनी ने? बैनी ने एक बंदे को दिए हैं 20,000। 20,000 एक बंदे को, 3 बंदे हैं यहाँ पे, ये हो गए 60,000, तुम्हें मिला के 80,000। मैं बॉस हूँ इनका, मुझे 40,000 दिए हैं बैनी ने। 40,000 तुम्हें और 60,000 इनको, टोटल हो गए 1 लाख। 1 लाख दिए तुम्हें बैनी ने? हाँ 1 लाख दिए। चल अभी साइड पे हो जा तू, नहीं तो सिम्योन को मार देंगे। सिम्योन को मारने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बैनी ने दिए हैं 40,000, मैं तुम्हें दूंगा 80,000। और इनको 20-20 हजार दिए हैं, मैं तुम्हें दूंगा 40,000। क्या बात कर रहे हो, 2 लाख दोगे? हाँ 2 लाख दूंगा। बैनी की 1 लाख तो तुम लोग के पास ऑलरेडी आ चुकी हैं, अभी मैं तुम्हें 2 लाख एक्स्ट्रा दूंगा। ये कितने हो गए टोटल? 3 लाख। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी ऑफर है, मेरे पास 40,000
तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अभी 80,000 तू मुझे देगा तो मेरे पास 1,20,000 हो जाएंगे। तुम्हारे पास 1,20,000 हो जाएंगे। 20,000 इनको मिल चुके हैं, 40,000 मैं दूंगा, 60,000 इनके पास आ जाएंगे। अभी सोचो, 60 इसके पास, 60 इसके पास और 60 ये सामने बॉडी बिल्डर के पास। ये हो गए पूरे के पूरे 1,80,000। 1,20,000 तुम्हारे कितने हो गए? 3 लाख। ठीक है, लेकिन हम लोग को करना क्या होगा? तुम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं करना, जाके बैनी के शोरूम को आग लगा दो और बैनी को मारो। ठीक है, हो जाएगा। जान से मारना है क्या? नहीं नहीं, जान से नहीं मारना, बस लाते मुक्के मारो उसको। चलो जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन पेमेंट एडवांस होती है। पेमेंट मैं तुम्हें अभी एडवांस सेंड कर रहा हूँ, तुम मेरा काम कंप्लीट करो। मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगा। कितने ज्यादा स्मार्ट हो तुम। हाँ सिमियन, स्मार्ट तो हूँ मैं। 1 मिनट वेट करो, तुम लोग जाओ अभी। ठीक है, हम लोग जाते हैं। ये ब्लैक वाली गाड़ी ले जाएं क्या? हाँ ले जाओ, चोरी की गाड़ी है, मेरी नहीं है। बैनी का शोरूम पूरा का पूरा जला दो और बैनी को भी मारो, सही है ना? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है बॉस, समझो कि आपका काम हो गया। चलो भाई, ये तो हो गया। गाड़ियाँ वापस से शोरूम के अंदर पार्क करनी होंगी। सिमियन, मिनिस्टर ने पैसे नहीं दिए। क्या बात कर रहे हो? पैसे नहीं दिए? पूरे के पूरे 100 करोड़ की गाड़ी थी वो। 100 करोड़ की गाड़ी थी, मिल जाएगी वापस, फिक्र मत करो। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि पैसे नहीं मिले। अरे भाई, पैसे भी नहीं लिए, गाड़ी भी देकर आ गए। ले आऊंगा गाड़ी वापस मैं। डर क्यों रहे हो सिमियन? मैं हूँ ना, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट मेरा है। तुमने अभी तक कैमरास नहीं लगाए इधर। सुबह से भाई काम कर रहा हूँ, कैमरा वाले को बोला हुआ है मैंने, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, आने दो कैमरा वाले को। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ सिमियन। ये वाली स्कॉर्पियोज तुम शोरूम के अंदर पार्क करो, मैं तब तक थोड़ी देर अपने ऑफिस के अंदर रेस्ट करता हूँ और सोचता हूँ कि मिनिस्टर का क्या करना है। कितना रेस्ट करोगे भाई? गाड़ियाँ पार्क कर दी मैंने अंदर, वो 100 करोड़ की गाड़ी का क्या करेंगे? काफी ज्यादा रेस्ट कर लिया है मैंने, अभी बारी है काम करने की। तुम मुझे एक बात बताओ सिमियन, पैसे तो नहीं दे रहा वो, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं दे रहा तो भाई गाड़ी लेकर आ जाओ ना, वैसे भी 200 करोड़ में गाड़ी सेल कर दूंगा मैं। ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे, वो पैसे नहीं दे रहा था, गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है भाई, बस गाड़ी दिला दो मुझे। गाड़ी तो मैं तुम्हें दिला दूंगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं। आ जाओ तुम सिमियन, फॉलो करो मुझे। अभी फटाफट से जाना होगा मिनिस्टर के पास। ये ब्लैक वाली गाड़ी लेके जाता हूँ। तुम्हारे पास क्या प्लान है भाई? कैसे मिलेगी गाड़ी? वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मिलेगी गाड़ी। जिस तरह गाड़ी दी है ना, उसी तरह गाड़ी को वापस भी लेकर आ जाएंगे। पहले मुझे बैनी के पास जाना होगा। खैर है, कोई बात नहीं, गाड़ी को स्क्रैच नहीं लगा। वो तो मुझे पता है कि स्क्रैच नहीं लगा, लेकिन गाड़ी भी तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है ये। अभी बैनी के पास चलते हैं, उसके बाद हम लोग मिनिस्टर के पास भी जाएंगे। गाड़ी यहाँ से निकल सकती है, पता नहीं उन बंदों ने काम किया होगा या फिर नहीं। पैसे तो मैंने इनको दे दिए थे और ये वही गुंडे हैं जो पैसे लेके काम करते हैं। चलो भाई, हो गया अपना काम। सर, जैसा आपने कहा था वैसा ही कर दिया, शोरूम को आग लगा दी। शोरूम को आग लगा के अच्छा किया है तुमने, पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ। हाँ भाई बैनी, कर क्या रहे हो तुम? तू मुझसे नहीं बचेगा हमेटी, मार दूंगा मैं तुझे भी और सिमियन को भी, नहीं बचोगे तुम। एक तो हम लोग की गाड़ियाँ चोरी कर रहे हो, ऊपर से हम लोग को ही धमकी दे रहे हो बैनी। जान से मार दूंगा तुम्हें। सर फिर क्या करें, चले जाएं हम लोग? हाँ तुम लोग जा सकते हो, थैंक यू। दोबारा कोई काम हुआ तो बताऊंगा तुम्हें। सिमियन आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। मैं तो कहता हूँ भाई, इनको भी साथ लेके चलते हैं। क्या बात कर रहे हो सिमियन? किराए के गुंडों को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा क्या? इनसे ज्यादा खतरनाक काम मैंने अकेले किए हुए हैं, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है सिर्फ और सिर्फ गाड़ी को ड्राइव करके वापस लेकर आना। लेकिन भाई, मिनिस्टर हाउस के अंदर से गाड़ी निकलेगी कैसे? वो मैं तुम्हें बताऊंगा ना कि गाड़ी कैसे निकलेगी। बस तुमने गाड़ी को ड्राइव करके वापस शोरूम के अंदर लेकर आना है। जो भी रास्ते के बीच में आएगा मैं उसको देख लूंगा, फिक्र मत करो। अपनी चीज है ना, वापस लेना अच्छे से आता है मुझे। फटाफट से चलते हैं मिनिस्टर हाउस, जाके बात करते हैं इससे। नहीं नहीं भाई, बात नहीं करनी, पैसे नहीं देगा वो, पता है मुझे। अगर तुम्हें पता है कि वो पैसे नहीं देगा तो फिर तुमने उसको गाड़ी क्यों दी है? मुझे लगा कि तुम जा रहे हो तो पैसे लेकर आओगे। पैसे तो मैं लेकर आ जाता, नहीं तो गाड़ी लेकर आ जाता मैं, लेकिन तुम्हारी कॉल आ गई। डरे हुए थे, तुम कह रहे थे कि जल्दी से आ जाओ शोरूम के अंदर। हाँ ना भाई, अगर तुम नहीं आते तो मेरी स्कॉर्पियोज भी चोरी हो जाती और मैं भी मर जाता। ऐसे कैसे मर जाता? तुम्हें तुम्हारे शोरूम को और तुम्हारी गाड़ियों को प्रोटेक्ट करने की
रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अभी फटाफट से चलते हैं मिनिस्टर के पास, जाके अपनी गाड़ी वापस लेकर आते हैं। मिनिस्टर साहब के पास तो पहुंच गए, प्लान कौन सा है? प्लान मैं तुम्हें बताता हूँ सिमियोन, अपनी ये वाली गाड़ी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, सही है ना? इसको हम लोग बाद में रिपेयर करा लेंगे। पहले फटाफट से इसको मार देता हूँ, लगता है कि मर गया ये। चलो लेट्स गो। एक सिक्योरिटी गार्ड मार दिया हम लोगों ने। अभी तुम एक काम करो कि जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। गाड़ी किधर है भाई? यहाँ पे दिख ही नहीं रही मुझे, पता नहीं किधर चली गई। गाड़ी किधर है सिमियोन? पता नहीं किधर है भाई, तुमने गाड़ी को यहाँ पे ड्रॉप किया था ना? गाड़ी को तो मैंने इधर ही ड्रॉप किया था। बहुत सारे बंदे हैं, ये रही सिमियोन गाड़ी, ये खड़ी हुई है। अभी जितना जल्दी हो सके गाड़ी के अंदर बैठो और निकलो यहाँ से। लेकिन भाई ये गुंडे देख रहे हो, मार देंगे मुझे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मार देंगे तुम्हें। ये देखो गाड़ी के अंदर बैठ रहा है, इसको लग रहा है कि भाग जाऊंगा मैं। फटाफट से पहले मैं इसको सर पे गोली मारता हूँ। लेट्स गो भाई, मर गया ये। और भी काफी ज्यादा बंदे हैं इधर, सबको मारता हूँ मैं सिमियोन। उसके बाद बैठना गाड़ी के अंदर, क्योंकि अगर तो ऐसे बैठ गए ना उसके बाद फजूल में मारे जाओगे। अभी ये दो बंदे खड़े हुए हैं सामने और इनको मैं मारूंगा ग्रेनेड से। चलो भाई, ग्रेनेड फेंक दिया मैंने, लगता है कि मर गए ये। अगर नहीं मरे तो अभी मर जाएंगे। एक और ग्रेनेड फेंक दिया है, चल भाई मर जा तू। सारे के सारे मर चुके हैं। इससे पहले कि मिनिस्टर बाहर आ जाए सिमियोन, ये वाली गाड़ी उठाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है भाई, मैं ये सुपर कार लेके जाता हूँ। चलो भाई, सिमियोन तो चला गया। सुपर कार को लेकर मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, कोई भी बंदा नहीं है इधर। जितने भी थे वो सारे के सारे मार दिए मैंने। अपनी गाड़ी भी वापस ले ली। इतना तो मुझे पता है कि मिनिस्टर अभी चुप नहीं बैठेगा, दोबारा इसके बंदे आ चुके हैं वापस। मैं इनको ग्रेनेड मारूंगा और जो बच गए हैं उनको आग में जलाना होगा, ताकि मिनिस्टर दोबारा कभी भी गलती ना करे हम लोग से पंगा लेने की। एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, इसको आग में जलाऊंगा। चलो भाई, जल गया ये। इसी तरह ये आग में जलेंगे, मिनिस्टर इनको देखेगा ना तो खुद ही डर जाएगा और अटैक करने से पहले 1000 दफा सोचेगा वो। 5-6 बंदे थे और ये सारे के सारे आग में जल चुके हैं। यही होना चाहिए इनके साथ। अभी निकलता हूँ यहाँ से। मुझे पता है कि मिनिस्टर दोबारा हम लोग से पंगा नहीं लेगा, अगर लिया तो उसको भी आग में जला देंगे। मैं फटाफट से जाता हूँ शोरूम के अंदर, सीसीटीवी कैमरास भी लगाने हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हायर कर लेता हूँ मैं, और इस वाली गाड़ी को भी रिपेयर करना होगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आप लोग से मिलता हूँ कल एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।